प्रॉब्लम आएगी यू कैन आस्क। इज इट विजिबल? यस मैम। ओके, सो आपका जो फर्स्ट सब्जेक्ट है वो आपका सब्जेक्ट है दिस वन, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स। ओके, DENG 139 ये आपका कोर्स कोड है। जो आपका सब्जेक्ट का नेम होता है वो होता है कोर्स नेम। जो आपका DENG 139 ये होता है आपका कोर्स कोड। तो आपको सबको अपने सब्जेक्ट्स के नेम और उनके कोर्स कोड्स वगैरह ये सारा कुछ आपको क्लियर होना चाहिए व्हेन यू विल अपीयर इन योर एग्जामिनेशंस, राइट? सो शैल वी स्टार्ट नाउ विद योर फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक। तो आपकी यूनिट 1 है। यूनिट 1 में आप इस चैप्टर के अंदर या इस सब्जेक्ट के अंदर बेसिकली दिस इज रिलेटेड टू योर बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स। आप मान सकते हो इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर भी आ सकता है। मतलब इसके अंदर आपको सारे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे कि आपके सेंटेंसेस क्या होते हैं, ग्रामर क्या होती है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। ये सारी चीजें इसके अंदर आपको क्लियर करवाई जाएंगी बिकॉज एज यू आर दी न्यू कमर्स और अभी आपने अपनी क्लासेस स्टार्ट की हैं। तो आगे आगे जैसे आप लोग प्रोग्रेस करोगे तो आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव होने के लिए आपको ग्रामर के रूल्स क्लियर होने भी बड़े जरूरी होते हैं, ठीक है? सो इसके अंदर वो आपके सारे डाउट्स जो होंगे वो आपके इसके अंदर क्लियर हो जाएंगे। इफ यू फील एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी, ठीक है, तो आप इंटरप्ट कर सकते हो, आप बीच में पूछ सकते हो मुझसे, ठीक है? So now let's start with the first topic. The first topic is what it is known as what is sentence. अगर मैं आप लोगों से पूछूं सेंटेंस क्या होता है आपके अकॉर्डिंग, सेंटेंस क्या होता है? हम सेंटेंस को कैसे डिफाइन करते हैं इंग्लिश के अंदर? हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ जी मैम, यस आई कैन डिफाइन इट सेंटेंस। हाँ जी, बोलो क्या होता है, व्हाट इज अ सेंटेंस? मैम हम्म सेंटेंस is a group of हम्म words containing a subject and a verb हम्म and that express a statement is a equation when a sentence is written begins with a big capital letter and end with the full stop. अब आप अपनी लैंग्वेज में बताओ, ये आपने कहीं से पढ़ के बताया है या फिर जनरली आप ये अपने नहीं अपने? मैम, जनरली बोला है। अच्छा ठीक है। तो आपके अगर मैं जनरली पूछूं किसी और से, हम लोग, अच्छा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन अल्फाबेट एंड अ वर्ड एंड अ सेंटेंस? इन तीन चीजों में क्या डिफरेंस हो सकता है आपके अकॉर्डिंग? एक अल्फाबेट क्या होता है? अल्फाबेट, हाँ जी बोलो। तीन चीजों में मैम, अल्फाबेट एंड वर्ड्स एंड सेंटेंस में डिफरेंस यस पूछ रहे हैं आप? यस, हाँ जी हाँ जी। मैम देखो, हिंदी में बता सकता हूँ। हाँ जी हाँ जी बोलो। आप हिंदी पंजाबी कोई भी यूज कर सकते हो लैंग्वेज। जैसे मैम अल्फाबेट वो होता है, हम जैसे कोई भी चीज लिखते हैं हम्म उस चीज को अल्फाबेट कहा जाता है। जैसे मतलब भी ए सेंटेंस, बी वर्ड, सी, उसको हम्म। अल्फाबेट बोलते हैं। एक जो सिंगल ये आपके पास, जैसे लेट्स सपोज इफ आई एम न्यूमेरिक। टॉकिंग अबाउट ए, ये जो सिंगल यस मैम। एक अल्फा, ये आपके पास एक अल्फाबेट है। ए बी हाँ जी। सी डी ऐसे बोलते हैं ना। इंग्लिश लैंग्वेज के हाँ अंदर जी मैम। टोटल कितने आपके पास अल्फाबेट्स होते हैं? 26, राइट? 26, यस मैम। हाँ, तो वो आपके अल्फाबेट्स होते हैं। एक जो सिंगल आपके पास ये एक यूनिट है, ये एक सिंगल जो एंटिटी है, इसको हम बोलते हैं अल्फाबेट। अगर मैं कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स को बोलूं तो वो वर्ड बन जाएगा। अब जैसे फिर आपके पास वर्ड, कलेक्शन ऑफ, हाँ, यस। कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स जो है, अ ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स को, वो क्या होता है आपके पास? वर्ड। जैसे मैं बोलूं WORDS, तो ये इनकी कलेक्शन बन गई, वर्ड्स। ये एक वर्ड बन गया आपके पास, वर्ड्स। जी अगर मैम। मैं बोलूं कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, दैट इज नोन एज अ सेंटेंस, राइट? एक यस यस सिंगल मैम। यूनिटी, वो क्या है आपके पास? एक अल्फाबेट, ठीक है? और अल्फाबेट एक एंड कलेक्ट। कलेक्शन, हाँ, कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स इज नोन एज अ वर्ड एंड अ कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस नोन एज अ सेंटेंसेस, ठीक है? तो अब अगर मैं यस मैम। बोलूं ये मैं कंप्लीट, अब ये देखो मेरे यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक एक मेरा 3 लाइंस का ये एक सेंटेंस है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, मतलब बहुत बड़े लेवल का आ गया थोड़ा। ये होता है एक सिंगल सेंटेंस। ये देखो एग्जांपल ऑफ सेंटेंसेस, वेयर आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, तो ये क्या है? कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। तो ये एक सेंटेंस बन गया। मैंने आपसे पूछ लिया व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो? क्या तो कर मतलब रहे हो? एक इसका एक सेंटेंस का एक पर्टिकुलर मीनिंग निकल गया।
यहाँ पे ये बात खत्म हो गई, जी मैंने मैम। आपसे सिंपली ये पूछा कि व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है। तो ये आपका है एक सेंटेंस, हमने ये जी मैम। पूछा। अब इसके बाद हमारे पास ये है, हमने बोला आई एम फीलिंग हैप्पी, तो ये भी एक सेंटेंस है। तो मतलब आपको ये चीज बड़ी क्लियर हो, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज एन अल्फाबेट, व्हाट इज अ वर्ड एंड व्हाट इज अ सेंटेंस, इज इट क्लियर? सबको क्लियर है ये चीज? यस मैम। किसी को कोई प्रॉब्लम हो इसके अंदर? इतनी इतना क्लियर हो गया सबको कि एक अल्फाबेट क्या होता है, एक वर्ड क्या होता है, एक सेंटेंस क्या होता है? जी यस मैम। मैम। ओके, अगर हम नेक्स्ट बात करें कि एक आपका नेक्स्ट टॉपिक है हाउ इज अ सेंटेंस डिफरेंट फ्रॉम अ क्लॉज। एक क्लॉज और एक सेंटेंस, दोनों में डिफरेंस क्या है? एक सेंटेंस और क्लोज में? हाँ, हम्म, अगर नहीं आप, मैम, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे आप? कोई बात नहीं, नहीं जनरली मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ कि किसी को अगर पता हो कि आप लोगों ने जैसे ग्रामर पढ़ी है थोड़ी बहुत +2 तक, हाँ जी। आपको अगर क्लियर हो थोड़ा बहुत कि व्हाट इज अ क्लॉज एंड व्हाट इज अ सेंटेंस। नो इश्यूज, कोई बात नहीं। अभी सेंटेंस हमने क्लियर कर लिया ना कि हाँ दिस इज द हाँ सेंटेंस, जी मैम। हमें सेंटेंस हमें पता है कि हाँ जी बेसिकली सेंटेंस, सेंटेंस के अंदर क्या होता है, आज हम यही चीजें पढ़ेंगे कि आपकी फॉर्मेशंस क्या होती हैं। अब जैसे हमारे पास सिंपली ये सेंटेंस आ रहे हैं, अगर मैं बोलूँ तो मोस्ट बेसिक सेंटेंस इन इंग्लिश कंटेन्स ओनली अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। बेसिकली हमारे पास दो चीजें इसके अंदर होती हैं, क्या क्या होता है, वो होता है एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। जैसे मैं बोलूं आई रैन, ठीक है, आई रैन, यस आई क्या है, सब्जेक्ट, रैन क्या है, मैम। हाँ जी वर्ब। सब्जेक्ट तो ये हमारे वर्ब। पास एक सेंटेंस आ गया। लेकिन जो आपके पास अगर हम बात करें क्लॉज आ जाता है, क्लॉज के अंदर होता है, इसके अंदर भी हमारे पास एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है, ठीक है, वो भी सेंटेंसेस की तरह होते हैं। लेकिन एक जो सेंटेंस होता है उसकी एक कंप्लीट सेंस बनती है। अब जैसे हमने यहाँ पे ये सेंटेंस की एग्जांपल पढ़ी थी, व्हाट आर यू डूइंग, यहाँ पे ये बात खत्म हो गई, ठीक है। ये आपको बहुत क्लियर है, जी। मैंने आपसे सिंपली बहुत डायरेक्ट वे में पूछा व्हाट आर यू डूइंग। तो आपसे पूछा आई एम फीलिंग स्लीपी, मुझे नींद आ रही है या मुझे स्लीपी फील हो रहा है, मैं लेजी फील कर रही हूँ, तो ये कंप्लीट एक सेंटेंस बन गया। अब मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाती हूँ, शायद आपको वहां से क्लियर हो थोड़ा कि कई बारी, 1 सेकेंड लेट मी शो यू दिस। हाँ जी, अब आपके पास जो क्लॉज होते हैं, क्लॉज दो चीजें होती हैं, एक तो आपके पास इंडिपेंडेंट आ सकता है, एक आपके पास डिपेंडेंट आ जाता है। मतलब क्लॉज भी एक सेंटेंस होता है, बट उसको अपनी कंप्लीटनेस के लिए किसी एक पर्टिकुलर सेंटेंस के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। जैसे मैं बोलूं फॉर एग्जाम्पल, देखो हमने बोला यहाँ पे शी वेंट टू द स्टोर, शी वेंट टू द स्टोर, ये भी एक है सेंटेंस ही, लेकिन ये क्लॉज है। ये कौन सा क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज। शी वेंट टू द स्टोर, वो स्टोर गई, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये इसकी सेंस बन रही है, तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, मतलब एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है जिसको किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है अपनी कंप्लीटनेस के लिए। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस सेंटेंस, सी फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल है, बिकॉज शी वेंट टू द स्टोर, तो ये क्या है, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है। मतलब जो आपके क्लॉजेस होते हैं वो कंप्लीट भी हो सकते हैं, वो इनकम्प्लीट भी हो सकते हैं, डिपेंडेंट भी हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं। किस, अब यहाँ पे बोलूं बिकॉज शी वेंट टू द स्टोर, क्योंकि वो स्टोर गई, लेकिन किस चीज के लिए? क्योंकि तब लगता है ना जब हमें किसी चीज का पर्पस पता करना हो। अब आप लोग क्लास अटेंड कर रहे हो, अगर मैं बोलूं कि हाँ जी मैं लिंक सेंड कर रही हूँ, लेकिन क्यों, उसका एक मीनिंग तो है। मैं लिंक शेयर कर रही हूँ, किस चीज के लिए किया, क्योंकि मुझे कैंडिडेट्स को अपना लेक्चर डिलीवर करना था, दैट्स वाई। अब यहाँ पे इन्होंने सिंपली बोल दिया बिकॉज शी वेंट टू द स्टोर, क्योंकि वो स्टोर गई। तो ये क्या है, ये एक डिपेंड, मतलब इसको अब अपनी कंप्लीटनेस के लिए एक और कोई ना कोई सेंटेंस चाहिए। तो ये आपके क्लॉज आ जाते हैं, होता है ये भी सेंटेंस की तरह है, लेकिन इसको अपनी कंप्लीटनेस, ये दो तरीके क्या, इंडिपेंडेंट भी हो सकता है और डिपेंडेंट भी हो सकता है। अपनी कंप्लीटनेस के लिए इनको एक और सेंटेंस की जरूरत पड़ती है, तो उसको हम क्लॉज बोल देते हैं। सेंटेंस जो होता है वो अपने आप में एक बहुत क्लियर कट चीज होती है। जैसे मैं बोलूं ये आपका एक सेंटेंस है, यहां से स्टार्ट होके इस फुल स्टॉप तक ये आपका एक पूरा सेंटेंस है। A clause is a group of words that contains a subject and a predicate। मेरी बात यहाँ पे कंप्लीट हो गई इस सेंटेंस के अंदर। तो कंप्लीट सेंटेंस क्या है,
सेंटेंस एक ऐसी स्टेटमेंट है जहां पे उसका एक पूरा मीनिंग, उसका पर्पस क्लियर हो जाए। लेकिन क्लॉज क्या है? क्लॉज वो है जिसको अपनी कंप्लीटनेस के लिए किसी चीज के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है। तो क्लॉजेस आपके पास दो तरीके के होते हैं, इंडिपेंडेंट भी हो सकता है, ठीक है, और डिपेंडेंट भी हो सकता है। ठीक है, लगा समझ में? यस मैम। ओके, तो अब आपका नेक्स्ट जो हमारे पास है टॉपिक हमारे पास आएगा। अच्छा, अब आपके फ्रेजेस क्या होते हैं? व्हाट आर दी फ्रेजेस इन इंग्लिश लैंग्वेज? हम लोग सारे जने ही, सारी आज की जो जनरेशन है इंग्लिश लैंग्वेज बहुत यूज कर रही है। वी नो दैट, वी आर वेरी मच फेमिलियर विद दिस लैंग्वेज। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेज? आप लोग यूज भी करते होंगे, शायद आपको नहीं पता होगा कि व्हाट इज द फ्रेज। कोई पर्सन है जिसको थोड़ा बहुत पता हो, शायद आपका आंसर सही हो। मैम आई कैन एक्सप्लेन इट। हम्म मैम ये फ्रेज का मतलब शायद स्मॉल, मतलब जो छोटे छोटे यस, शब्द। जो छोटे से वर्ड्स होते हैं, दो या तीन वर्ड्स की कलेक्शन को हम बोल देते जी हैं। मैम। हाँ, वो एक फ्रेज होता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल देके दिखाओ। एग्जाम्पल। एक सिंगल कॉन्सेप्ट, एक सिंगल आइडिया आपके पास जो आता है उसको हम बोल देते हैं दैट इज द फ्रेज। जी मैम। हम्म मैम अब जैसे एग्जाम्पल में हम बोल दें भी द बुक वाज ऑन द टेबल। वो सेंटेंस हो गया पूरी तरह, या ओके। वो सेंटेंस हो गया। ये देखो, जब मैंने बोला द बिग ब्लैक डॉग, ठीक है। ये सेंटेंस नहीं है लेकिन ये एक फ्रेज है। रनिंग क्विकली, ठीक है मैम, ठीक। रनिंग क्विकली, फ्रेज है तेजी क्योंकि से छोटे भागना। छोटे शब्द। हाँ, इन द पार्क। मैम जो पोएम में यूज होते हाँ हैं वो जी। फ्रेज होते हम्म हैं, जो किसी पोएम में यूज होते हैं वो फ्रेज। फ्रेज देखो, अगर मैं बोलूं, जैसे हम बात करें, आप सिंपली हम बोल देते हैं डस्क एंड डान, वो भी एक तरह का आपका फ्रेज आ गया। मॉर्निंग एंड इवनिंग। अब यहाँ पे बोला हमने, ये एक सेंटेंस नहीं है। इन द पार्क, ये काफी सिंपल सी एग्जांपल है। इन द पार्क, इन द पार्क क्या है? ये अपने आप में एक सेंटेंस भी नहीं है, ठीक है, और ये अभी यहाँ पे हम इसको कंप्लीट पूरी तरह से क्लॉज भी नहीं बोल सकते। तो ये आपका एक क्या है, यहाँ पे ये एक फ्रेज है। अगर मैं बोलूं, लेट सपोज, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि आई लव टू सिट इन द पार्क, तो इसमें मेरा फ्रेज क्या हुआ? इन द पार्क। इसका मीनिंग निकल रहा है इस सेंटेंस के अंदर भी, आई लव टू सिट इन द पार्क। शी वॉज रनिंग क्विकली, अगर मैं इसको पूरी तरह से बोलूं शी वॉज रनिंग क्विकली, तो वो क्या है? वो पूरा सेंटेंस है। लेकिन इस सेंटेंस के अंदर अगर मैं आपको बोलूं कि फ्रेज ढूंढ के दिखाओ, तो रनिंग क्विकली, जी तो मैम। ये आपका फ्रेज है। छोटे छोटे वर्ड्स जिनका अपना एक मीनिंग निकले, तो वो फ्रेज होते हैं, ठीक है। ये आपका ठीक जो है मैम। दो या तीन, आपको ना फ्रेजेस की मैं थोड़ी एक और एग्जांपल भी शेयर कर दूंगी, आप लोगों को और क्लियर हो जाएगी ये चीजें। ओके क्या, मैम। अगर अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस। अब व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस? आप लोग स्कूल टाइम से पढ़ते आ रहे हो, आप लोग इंग्लिश क्लियर की है, आप लोगों ने टेंसेस भी किए होंगे। व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस आपके अकॉर्डिंग? जिसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यूज होते हैं, वर्ब्स यूज होते हैं, एडजेक्टिव्स भी सब्जेक्ट, यूज होते हैं। यस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, दैट इज नोन एज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस। सेंटेंस फॉर्मेशन, हम लोग इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश लिखते हैं, हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल कैंडिडेट्स आते हैं, वो कई बार ना इसके अंदर काफी मिस्टेक करते हैं। उनको ये नहीं पता होता कि इसको मतलब एक सेंटेंस को फॉर्म कैसे करना है, वर्ब कहाँ पे लगानी है। सेंटेंस के अंदर हमारे पास क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, अगर मैं बोलूं शी ईट्स एन एप्पल, जैसे यहाँ पे ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है। इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है? शी। ईट्स क्या शी है? वर्ब। वर्ब एन एप्पल क्या है? ऑब्जेक्ट। अब इन तीनों का आपस में एक ऑब्जेक्ट। रिलेशन है। शी ईट्स एन एप्पल, वो एक एप्पल खाती है, ठीक है। तो जी मैम। ये एक बहुत बेसिक सी
आपके पास एग्जाम्पल है, बेसिक फॉर्मेशन है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपको क्लियर होना बड़ा जरूरी है। कई बार कैंडिडेट्स वर्ब को आगे लगा दिया, वर्ब को कहीं पे लगा दिया, ऑब्जेक्ट कहीं पे लग गया, तो वो एक टूटा फूटा सेंटेंस बन जाता है, उसकी कोई सेंस नहीं बनती। यू शुड बी वेरी मच क्लियर विद दीज रूल्स। ये क्लियर हो गया आपको? इतना पता चल गया? यस मैम। अब हम नेक्स्ट, हमारे पास जैसे हमने ये, अच्छा अब आपके पास आ गया अब हमने यहाँ पे इस टॉपिक के अंदर ये पढ़ा कि व्हाट इज द फॉर्मेशन ऑफ अ सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ना। तो इसमें अगर हम बात करें व्हाट इज द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट कोई भी एक पर्टिकुलर नाउन या प्रोनाउन हो सकता है जहां पे आपका सेंटेंस स्टार्ट हुआ है। जैसे इसके अंदर हमने क्या पढ़ा, शी ईट्स एन एप्पल, तो इसके अंदर सब्जेक्ट कौन सा था? शी। ये आपके पास नाउन है, शी, वो लड़की के लिए यूज किया गया है। ईट्स तो आपके पास वर्ब है, एप्पल ऑब्जेक्ट के साथ वो लड़की क्या कर रही है? वो एप्पल को खा रही है। तो इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है आपका? शी। मतलब जो भी आपके नाउन या प्रोनाउन जो आपके उसके अंदर यूज हो रहे हैं सेंटेंस के अंदर, उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट। फॉर इंस्टेंस इफ आई एम टॉकिंग द सन इज शाइनिंग, अब इसके अंदर सब्जेक्ट कौन सा है? द सन। यस, सन। क्योंकि बात किसकी हो रही है? सन की बात हो रही है। शाइनिंग क्या आ जाएगा यहाँ पे? मैम ये उसका एडजेक्टिव नहीं हो गया कि वो शाइन कर रहा हाँ, तो फिर शाइनिंग क्या है? सिंपली अगर मैं सिंपली बोलूं कि शाइनिंग वर्ड का मीनिंग में क्या निकालेंगे हम यहाँ पे? वर्ब है ये, सिंपली एक्शन वर्ब ही है। सन क्या है? सन इज शाइनिंग। सन आपके पास क्या है? सब्जेक्ट। और इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। शाइनिंग क्या है? मेन वर्ब। सब्जेक्ट। ठीक है। अगर हम, मैं सिंपली अगर आपसे ये सिंपल कॉन्सेप्ट अगर मैं पूछूं कि हाँ इस सेंटेंस के अंदर क्या क्या है, आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं। तो अच्छा, दो चीजें होती है, एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट हमें क्लियर हो गया, जिस चीज के बारे में बात हो रही है, जो बेस है आपके सेंटेंस का, ये सब्जेक्ट है। और अब सब्जेक्ट के बिना आपके बाकी सारे सेंटेंस के अंदर क्या हो रहा है? रेस्ट इज व्हाट? रेस्ट इज प्रेडिकेट। ठीक है। अब अगर हम बात कर ले, फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर सब्जेक्ट कौन सा है? आई। आई, आई सब्जेक्ट है, मैं मतलब ये नाउन है। आई को छोड़ के जितना भी आपका सेंटेंस है, लव ये आपकी वर्ब है, मैक्रोनी एंड चीज, ये जितना भी आपका सेंटेंस बच गया, इसको हम बोलते हैं प्रेडिकेट। द वर्ब इज द एक्शन परफॉर्म्ड बाय द पर्टिकुलर सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। ठीक है। तो ये आपका, ये सब्जेक्ट अलग हो गया। इस सब्जेक्ट को छोड़ के आपके सेंटेंस के अंदर जितनी चीजें बची हैं, ये सारी, इनको हम प्रेडिकेट्स बोल सकते हैं। लगा समझ में? यस मैम। किसी को कोई इसके अंदर डाउट हो, अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज यू कैन आस्क, जितने भी कैंडिडेट्स हो। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ प्रेडिकेट एंड अ सब्जेक्ट? हेलो। जो सब्जेक्ट होता है उसके बारे में बात हो रही होती है, और जो प्रेडिकेट होता है वो जो बाकी का सेंटेंस बच गया जो वर्ड्स है उसमें, वो प्रेडिकेट। यस, एक सिंपली हम इस चीज को बोल सकते हैं कि ये आपके पास क्या है? ये हमारे पास सब्जेक्ट क्या है? अगर मैं बोलूं, हमने पहले पढ़ा शी ईट्स एन एप्पल, शी क्या था? सब्जेक्ट था। उसको छोड़ के बाकी जितना आपके पास सब्जेक्ट था, ईट्स एन एप्पल, परफॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्ट, वो भी है, जो भी आपका एक्शन हो रहा है वो सारा प्रेडिकेट है। तो ये सिंपली आपको थोड़ा क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये आपसे अगर लेट सपोज आपके एग्जाम में ये कॉन्सेप्ट आते हैं, यू विल हैव टू बी वेरी मच क्लियर। आपको वहां पे ये एक्सप्लेन करने पड़ेंगे, आपको अपनी एग्जांपल देनी पड़ेगी वहां पे। ठीक है। तो ये आपका टॉपिक था, बेसिक फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस फॉर्मेशन। अच्छा, अब हमने पढ़ लिया कि हमारे पास सेंटेंसेस क्या होते हैं। सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आर देयर? आप लोगों ने किए भी होंगे। सेंटेंसेस कितने तरीके के होते हैं? मैम इंटेरोगेटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव में हो सकते हैं। यस, सिंपल, एक बहुत सिंपल क्या होती है आपके पास टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस? पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी हो सकता है,
इंटेरोगेटिव भी हो सकता है। नहीं, हम आपसे बात करें, अगर मैं आपको बोलूं आई एम गोइंग टू द यूनिवर्सिटी, तो ये एक सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है। आई एम गोइंग टू द यूनिवर्सिटी, राइट। अगर मैं बोलूं आई आई एम नॉट गोइंग टू द यूनिवर्सिटी, तो वो क्या होगा? ये कौन सा नेगेटिव? नेगेटिव एग्जैक्टली। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं बोलूं कि एम आई गोइंग टू द यूनिवर्सिटी, तो ये क्या है? इंटैरो एग्जैक्टली इंटैरोगेटिव तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो ये आपको क्वेश्चन आ सकता है कई बार 10 मार्क्स में, आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज द सेंटेंस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आर देयर, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। अगर हम बात करें कितने टाइप के सेंटेंसेस होते हैं हमारे पास, यहाँ पे आपको 3-4 सेंटेंसेस आपको क्लियर होने चाहिए। एक होता है डेक्लरेटिव, सिंपली। तो ये डेक्लरेटिव क्या है? आप किसी चीज के बारे में उसकी कोई ऐसी स्टेटमेंट जहां पे किसी चीज का ओपिनियन, कोई आपके एक्सप्रेशन, कुछ एक्सप्रेस करना। ठीक है, कुछ एक्सप्रेस करना, कोई टिपिकल कोई मतलब आपने एक पर्टिकुलर चीज बतानी है कि आप क्या कर रहे हो, क्या आपका किसी चीज के बारे में क्या मानना है। फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल ली है। ये कौन सी है एग्जाम्पल? यहाँ पे हमने इस एग्जाम्पल के अंदर क्या लिखा? आई लाइक टू गो फॉर वॉक्स, मैं वॉक्स पे जाना पसंद करती हूँ। तो मतलब कहीं ना कहीं ये चीज मेरी प्रेफरेंस है, मैं अपने व्यूज एक्सप्रेस कर रही हूँ वॉक के बारे में। ठीक है। तो ये क्या है? डिक्लेरेटिव। आपने अपना ओपिनियन बता दिया कि वॉक के बारे में आपका क्या ओपिनियन है। आप वॉक पे जाना पसंद करते हो, आपको अच्छा लगता है। इतना समझ में लगा? यस मैम। ठीक है। तो ये डिक्लेरेटिव होता है जहां पे आप कोई भी कोई चीज आप अपनी एक्सप्रेस कर रहे हो, अपने व्यूज एक्सप्रेस कर रहे हो, अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे हो, अपने अपने ख्याल बताना, आपकी सोच बताना किसी चीज के बारे में, तो वो आपके पास डिक्लेरेटिव आता है। इंटेरोगेटिव क्या होते हैं? हेलो। जिस सेंटेंस में कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो। हाँ, जिस सेंटेंस में कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो वो जो क्वेश्चन मार्क वाले आपके सेंटेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास? इंटेरोगेटिव। आप लोग क्या कर रहे हो राइट नाउ? वीडियो ऑन करना सारे जने अपनी अपनी। प्लीज पुट योर कैमराज ऑन फॉर अ व्हाइल। पढ़ रहे हो या सो रहे हो? मैम मैं जॉब पर हूँ। आप जॉब पर हो, बाकी व्हाट अबाउट अदर्स? मैम पढ़ रहे हैं। लग तो नहीं रहा, मुझे किसी की आवाज नहीं आ रही, एक दो कैंडिडेट्स को छोड़ के। व्हाट अबाउट प्रदीप, धीरज, करण, प्रज्ञा? मुझे कौन आंसर कर रहा है? मुझे लगता है सिर्फ एक या दो कैंडिडेट्स मुझे आंसर कर रहे हैं, बाकी सारे कैंडिडेट्स पता नहीं क्या कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं किसी। हाँ जी, प्लीज अपने कैमराज ऑन कर लीजिए थोड़ी देर के लिए। मैम मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरा नहीं, फोन आपकी कोई साइड में बात और नहीं, आपने बता दिया मुझे आप काम पे हो, कोई बात नहीं, नो इश्यूज, आप अपना म्यूट कर सकते हो। व्हाट अबाउट दी अदर्स? दीक्षा, सान्या, प्रज्ञा, प्रदीप, धीरज, करण, वीडियोस ऑन करो प्लीज। सिर्फ जशन ने अपनी वीडियो ऑन की है, बाकी किसी ने नहीं ऑन की। ओके दीक्षा, हाँ जी, प्रदीप, प्रज्ञा, विनोद। मैम मैं जॉब पर हूँ, बताया तो हाँ हाँ, विनोद ठीक है मेरे ही ठीक ना। है, आपने ठीक है ठीक है, आप अपना रखो साइड पे। सान्या, सान्या, धीरज, करण, धीरज एंड करण, एम आई ऑडिबल? आपको मेरी आवाज भी सुनाई दे रही है कि नहीं? अगर आप लोग भी जॉब पे हो तो यू कैन आंसर इन द चैट, अदरवाइज प्लीज अपने कैमरास ऑन करो।
एनीवेज लेट्स कंटिन्यू। हाँ जी, अब हमने नेक्स्ट हमारे पास कौन सा था आपका, हमने पूछा था कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। किसने आंसर किया था कि जिसके अंदर हम लोग किसी से कोई क्वेश्चन पूछें तो हमारे पास क्या आ जाता है, वो आपके पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। फॉर इंस्टेंस जैसे हमारे पास ये एक सेंटेंस है, जैसे हमने यहाँ पे बोला कि व्हाट टाइम इज द मीटिंग। हमने पूछा कि मीटिंग का आपका टाइम क्या है, आप किसी से कुछ पूछ रहे हो, ठीक है। वेयर आर यू गोइंग, व्हाट आर यू डूइंग, तो ये सारे आपके पास क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आ जाते हैं। अच्छा हमारे पास क्या होते हैं, इम्पेरेटिव क्या होता है, what is the imperative statements? रिक्वेस्ट कर हाँ। रही हो किसी से। यस, जहां पे किसी चीज को हम कोई कमांड देते हैं या कोई रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, हम बोल देते हैं कि हाँ ये इम्पेरेटिव आ सकती है स्टेटमेंट, इम्पेरेटिव स्टेटमेंट। जैसे हमने यहाँ पे पूछा प्लीज पास दिस सॉल्ट, आपने किसी से रिक्वेस्ट की, आपने किसी से सॉल्ट मांगा, ठीक है, इन अ पोलाइट मैनर, तो ये क्या है आपके पास इम्पेरेटिव स्टेटमेंट आ गई। एक्सक्लेमेटरी साइन क्या होता है, व्हाट इज द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस? जब जैसे वाओ करके कहते हैं ऐसे। हाँ, वाओ करके कहते हैं, एकदम से सडनली आपके मुंह से कोई चीज निकलनी है, चाहे वो एक्सप्रेशन किसी भी तरह का हो सकता है, हैप्पीनेस का भी हो सकता है, किसी दुख का भी हो सकता है, कोई बैड न्यूज, कोई हैप्पी न्यूज, कोई बहुत ज्यादा शॉकिंग न्यूज, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट वाली न्यूज जब आप सुनते हो, आपके मुंह से सडनली कोई आवाज निकलती है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, वो एक आपके पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आ जाते हैं। आपको एकदम रिजल्ट आ जाए, आपका 95 आपने स्कोर किया है, 95%, तो आपके मुंह से क्या वर्ड निकलेगा, इंडिया जीत जाती है, इंडिया ने सेमीफाइनल जीत लिया, फाइनल मैच जीत लिया, हम लोग कितने खुश हो जाते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे आपके मुंह से वाओ, कंग्रेचुलेशन, तो ये सारे वर्ड्स जो होते हैं हमारे पास, ये क्या होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो दिस वाज द टॉपिक ऑफ टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, ये आपके पास आ गई सेकंड यूनिट, तो ये हम नेक्स्ट उसके अंदर स्टार्ट करेंगे आपके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अब आपको आज के लेक्चर के अंदर कोई डाउट हो या कोई टॉपिक ना समझ में आया हो, यू कैन आस्क एवरीबडी, किसी को कोई प्रॉब्लम आई हो इसके अंदर? Isn't there any doubt? मैम आप एक बार क्लोजेस रिपीट कर दोगे? ठीक है, मैं क्लॉजेस बता देती हूँ। और एक आपका क्लॉजेस का आया था, और एक और किसको प्रॉब्लम आ रही थी, क्लास प्लस के अंदर प्रॉब्लम आ रही थी, कौन से कैंडिडेट्स को थी कि क्लास प्लस में पता नहीं चल रहा। मैं बोलता कि एंड ऑफ द क्लास हम लोग ये चीजों को क्लियर कर लेंगे। मैम नहीं थी। आप ही को थी दीक्षा, आपको थी? अच्छा हाँ ठीक है। जी। सो लेट मी शेयर माई स्क्रीन। सो सबसे पहले आपको मैं आपके क्लास प्लस का भी थोड़ा यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ कि आपकी क्लास प्लस में आपने अपने बैच को कैसे असेस करना है। वैसे हमने एक ओरिएंटेशन बना के ग्रुप्स में शेयर की थी, आपके पास है वो? यस मैम। तो आपने वो चेक की थी मोबाइल के अंदर भी, कैसे आपने इसको असेस मैम एक करना बार है? फिर से सेंड कर देना। हाँ जी, मोबाइल क्या सेंड कर मैम देना? मैंने कह रहा था दोबारा फिर जो ग्रुप में भेजा है, क्योंकि मेरे को मैम कल ही मतलब ऐड किया है, इसलिए मेरे कोई पास बात है नहीं, नहीं मैं वो। वो दोबारा शेयर कर दूंगी, वो वाली फाइल आपको दोबारा शेयर कर दी जाएगी, चाहे आप अपने मोबाइल फोन पे यूज कर रहे हो, चाहे आप अपने कंप्यूटर पे या अपने लैपटॉप के अंदर यूज कर रहे हो, वे आपका सेम ही रहेगा उसको यूज करने का, ठीक है। ओके हाँ जी, ओके। उसके ओके अंदर मैम। आपने कुछ भी नहीं, आपने अपने पर्टिकुलर अपने बैच के अंदर जाना है। आपको कोई भी मतलब मटेरियल चाहिए ना, चाहे आपको अपनी बुक्स चाहिए या फिर आपको उसके बिना कोई भी नोट्स चाहिए, तो आपने अपने बैच के ऊपर क्लिक करना है। अगर आप फोन पे यूज कर रहे हो तो फोन के नीचे बॉटम के ऊपर आपके पास 4 ऑप्शंस आती हैं, ठीक है। तो उनमें से आपने जहां पे आपका होम स्टोर्स, ये आपका चैट का ऑप्शन आया होगा, वहां पे आपका बैच का ऑप्शन भी आता है, आपने अपने बैच के ऊपर क्लिक करना है। तो जब आप बैच के ऊपर क्लिक करोगे ना, तो सबसे ऊपर, अगर आप फोन में यूज कर रहे हो तो सबसे ऊपर टॉप पे आपके पास ऑप्शंस आती हैं सारी, स्टूडेंट्स ओवरव्यू, असाइनमेंट्स, टेस्ट, वीडियो, स्टडी मटेरियल, एंड में जाके स्टडी मटेरियल का ऑप्शन आता है। तो वहां पे आप यूज कर सकते हो, वहां पे आप जो भी आपकी बुक्स है, आपके नोट्स है, वहां पे जाके आप असेस करोगे इन सब चीजों को, ठीक है। ओके, लेट मी शेयर द लिंक अगेन। मीटिंग जो है वो एंड होने वाली है। आपका एक डाउट है दीक्षा क्लॉजेस का, आई एम गोइंग टू क्लियर दिस, ओके। ओके मैम।